गुड मॉर्निंग मेरे शेरों। मैं मनीष सिंह आज आप लोग के सामने राम सिंह यादव का जो न्यू बुक है उसका सेट नंबर 22 लेके आया हूँ। इसके पहले हम लोग 1 से लेके 21 तक का वीडियो बना चुके हैं और जिन भाई बंधुओं को अगर हमारी 1 से लेके 21 तक का वीडियो देखना है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे J&J कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे जाके वहाँ से प्लेलिस्ट में वो 1 से लेके 21 तक का वीडियो देख सकते हैं। देखिए, जो भी हमारे पढ़ाने का एक ही तरीका है कि जो सेट नंबर 1 में आपको बताया गया है उसी पैटर्न पे आज तक सवाल चल रहा है। एक्स्ट्रा नहीं कि ये सवाल बदल गया तो इसके लिए अलग से, उसके लिए अलग से आपको फार्मूला बताया जाएगा। यहाँ फार्मूला नहीं चलता है एकदम। जैसे मान लीजिए कि अब कोई पूछ ही दे कि इसका फार्मूला क्या होता है तो फार्मूला का तो फार्मूला ही होगा, तो इसके लिए हम नहीं कर रहे हैं कि इसका फार्मूला नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग से हम एक ही चीज़ कहेंगे बार बार कि फार्मूला का यूज़ जितना से जितना कम कीजिएगा। हमारे वीडियो को देखिए, इसमें फार्मूला का यूज़ बहुत कम किया जा रहा है तो आपको याद करने में भी सहूलियत होगी और सवाल को पूरा एक्सप्लेन करके बताया जाता है ताकि आप इसको आराम से समझ सकें, ठीक है। आज मैं सभी लोगों को सभी भाई बंधुओं को ये एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई मोरे, ठीक है, मैं समय समय पे आपके लिए वीडियो को अपलोड कर देता हूँ। हर एक 2 से 3 दिन पे अपलोड हो जाती है। अभी फ़िलहाल में 5 दिन की गैपिंग हो गई कि बीच में छठ था, हम भी थोड़ा सा उधर व्यस्त हैं, ठीक है। देखिए, हमारी जो भी है, देखिए शॉर्ट वीडियो वगैरह चाहे जो भी है, अगर आप लोगों को उस टाइप के मतलब चैप्टर वाइज भी पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए वो चैप्टर पढ़ाई स्टार्ट होगा। ज़्यादा आपका समय हम नहीं लेंगे और चलिए आज आपको फिर सेट नंबर 22 का एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला नंबर 31 नंबर सवाल बोल रहा है कि यदि log 10 x बराबर 1 तो x का वैल्यू क्या होगा। देखिए, इस टाइप का सवाल एक हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ है कि log 10x बराबर a, तो हम लोग जानते हैं कि log ठीक है, log अगर यहाँ पे दिया है कि x बराबर a तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि किस चीज़ का, अगर आपको x का वैल्यू निकालना हो तो हम लोग सीधे e के पावर x कर देते हैं। तो देखिए, e के जगह हमारा क्या है 10 है, तो हम लोग x वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 10 के पावर a, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 32 देखिए, 32 में आपसे बोल रहा है कि 4k² माइनस 4k प्लस 1 का गुणनखंड ज्ञात करें। तो देखिए, इसको 2 तरीके से आप लोग बना सकते हैं कि पहला या तो गुणनखंड कर लें या बाई ऑप्शन से जाके मल्टीप्लाई कर लें, जो आपको अच्छा लगे। तो देखिए, इसमें गुणनखंड करने का एक ही तरीका होता है कि लास्ट वाले फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 4 × 1 क्या हुआ 4 और ऊपर से क्या है k² है, तो 4 का पहले क्या कीजिए 2 दूनी के 4, तो 4k² माइनस 2k प्लस 1। देखिए, कहने का मतलब कि इस टर्म को इस तरीके से तोड़ना है कि इस दोनों को जोड़ने से ये आ जाए -2 और -2 जोड़ेंगे तो हम लोग क्या आएगा -4 किया जाएगा और इस दोनों को गुना करने से इस दोनों का गुणनफल आ जाए। तो देखिए 2 दूनी के 4, हमारा 4 आ गया और k में k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k² और माइनस में माइनस से करेंगे तो प्लस, तो प्लस 4k आ गया। अब इसमें से हम लोग कॉमन ले लें, यहाँ से 2k कॉमन ले लेंगे तो 2k -1 होगा, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो 2k -1 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया 2k -1 और 2k -1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप या तो इस तरीके से गुणनखंड कर ले या ऑप्शन से जाके मल्टीप्लाई करके देख ले, जो भी हमारा इसका आंसर आएगा वही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, बोल रहा है कि एक सीरीज दिया हुआ है कि 125, 64, 27 और 8, तो आगे क्या होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि देखिए नीचे ही हम आपको बता देते हैं। देखिए 33 नंबर सवाल कि आपसे एक सीरीज दिया हुआ है 125, 64, 27, 8 और यहाँ बोल रहा है वाट। तो हम देख रहे हैं कि ये 5 का क्यू और ये फिर 4 का क्यू और ये 3 का क्यू और ये 2 का क्यू चल रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 का क्यू, तो 1 का क्यू बराबर क्या होता है 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए 34 नंबर सवाल बोल रहा है कि एक चतुर्भुज की 3 निम्न कोण और प्रत्येक 80 है तो चौथा कोण क्या होगा। देखिए, हम सबसे पहले एक चीज़ जानिए कि चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है, ठीक है। उसमें से आपको तीनों कोणों का मान दे दिया है कि 80, प्रत्येक कोणों का मान कितना दिया है 80 दिया है, तो चौथे कोण का मान क्या होगा। तो कहने का मतलब देखिए सवाल आपसे कहाँ है 34 बोल रहा है कि देखिए मान लीजिए कि a + b + c + d बराबर हमारा कितना होता है। देखिए फिगर बना लीजिए,
ये हमारा हो गया, ठीक है, चतुर्भुज हो गया। बोल रहा है कि प्रत्येक, कहने का मतलब है कि ये आपका 80, ये भी आपका 80 और ये भी आपका 80 दिया है, और इसका पूछ रहा है कि वाट। तो जब हम लोग क्या करते हैं, तो मान लीजिए कि इसको अगर ए, बी, सी और डी मानेंगे, तो क्या करते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर हमारा कितना होता है 360। तो एंगल ए बराबर कितना है 80, ये कितना है 80, ये कितना है 80, और एंगल डी यानी कि चौथा आपको निकालना है। तो एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा 360 माइनस 240 बराबर 0 2 1, 120 डिग्री आपका चौथा का कोण का मान हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए, कहने का मतलब कि 35 नंबर का रहा है कि 7777 35 7 7 7 7 प्लस 7 7 7 प्लस 7 7 प्लस 7 बराबर वाट। तो देखिए कहने का मतलब देखिए 1 2 3 और 4 कितना है, यूनिट प्लेस पे कितना 7 आ रहा है 4, तो क्या करेंगे 7 चौक 28, तो हमारा क्या हो गया 8 हो गया। हाँ, इसके इसमें क्या बच गया 2 बच गया। तो अब देखिए इसका तो काम खत्म, अब 10 प्लेस पे चलेंगे। 7 7 7 70 के 21, 21 और 2 कितना हो गया 23, तो बच क्या गया 2, और फिर यहाँ चलेंगे तो 7 दूनी के 14 और 2 कितना हो गया 16, हाथ में बचा 1 और 7 और 1 8, यानी कि आपका कितना आ गया 8638 आपका आंसर हो गया। आगे देखिए बोल रहा है कि एक आयताकार मैदान की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 40 और दूसरी भुजाएं 10 है, ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब है कि 36 बोल रहा है कि आयताकार मैदान, आयताकार देखिए मैदान, आयताकार मैदान का क्या पूछ रहा है कि परिधि। तो परिधि हम लोग जानते हैं कि इसका क्या होता है 2l प्लस b, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 2l कितना है 40 और ये कितना है 10, तो क्या करेंगे 2 गुने 50 बराबर हमारा आंसर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि परिधि बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, एक खंभे को पार करने में 25 सेकंड लेती है, तो गाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो कहने का मतलब देखिए आपको सीधे सीधे इस सवाल को बनाने के लिए क्या करना है कि पहले किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदल लेना है, क्योंकि आपका यूनिट जो आंसर है वो मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपका किलोमीटर पर सेकंड में होगा उसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करा है 37, आपको कितना 36 किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो 18 दूनी के 36, यानी कि हमारा क्या आएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब देखिए कहने का मतलब यहाँ 1 मिनट के लिए समझ लीजिए कि कैसे होता है। देखिए आपसे बोल रहा है कि खंभे को पार करने में कितना 25 सेकंड लेती है, तो गाड़ी की लंबाई क्या होगी अपनी लंबाई और खुद क्या होती है खंभे की लंबाई, तो दोनों को क्या करेंगे तो लंबाई निकालने के लिए गाड़ी की लंबाई यहाँ मीटर पर सेकंड में हो गया, सेकंड में हो गया, तो लंबाई इसका लंबाई निकालने के लिए सीधे सीधे 10 गुने 25 कर देंगे, यानी कि 250 मीटर उसका हो जाएगा, ठीक है। 250 मीटर, 250 आपका मीटर हो गया। कह रहा है कि स्मृति 25 टोकरियों का, आगे वाले साल देखिए 38 नंबर साल देखिए कि स्मृति 25 टोकरियों को 35 दिनों में तैयार करती है, तो 110 टोकरी कितनों दिनों में तैयार करेगी। कहने का मतलब है कि 38 कह रहा है कि 25 टोकरी जो है वो 35 दिन में, ठीक है। तो एक टोकरी वो कितने दिन में तैयार करेगी, तो 35/25 दिन में, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि 110 यानी कि 110 टोकरी वो कितने दिनों में तैयार करेगी, तो 35/25 गुने 110, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7 5 2 2, यानी कि 154 दिनों में वह 110 टोकरी क्या करेगी बना लेगी, ठीक है। आगे चलिए, एक तोता 28 रुपया 40 पैसे में बिक्री करने पे रेनू को 25% लाभ कमाती है, तो तोते का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए कहने का मतलब कि क्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे आसान तरीका आपको हम बता चुके हैं पहले भी और अभी भी बता रहे हैं, ठीक है। चुप कर देखिए
कितना का उसका दाम कितना दिया हुआ है। देखिए कहने का मतलब है कि अगर एक्स वाई मान के बनाइएगा तो एक्स वाई के हिसाब से देखिए, मान लीजिए कि उसका क्रय मूल्य एक्स और उसको कितना 25% का लाभ होता है, तो 125 हो जाएगा। 25% का लाभ होता है, यानी कि 100 पर क्या करेंगे हम लोग 25 को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 125। 125/100 और उसका क्रय मूल्य कितना है, तो 28.40 है। ठीक है, तो एक्स का अगर वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे 28.40 गुने 100 और बटा में 125। 25 चौके 100, 25 पाँचे। अब आराम से गुना कर लीजिए चाहे, हाँ ठीक है। अगर यहाँ से डिवाइड कीजिए तो क्या कीजिएगा कि यहाँ से काटिएगा तो 50 25 3, ठीक है 3, तो 5 6 के 30, 8 5 40। अब गुना कर लीजिए, ठीक है। तो 8 चौके 32, या सीधे सीधे ऐसे गुना कीजिए, ठीक है। देखिए ये क्या कर रहा है कि 28.4 गुने 100/125, ठीक है। तो ये 100 से सीधे सीधे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 140/125। अब इसको आराम से काटिए तो आपका कितना हो जाएगा 22.75 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 75 रुपया हो जाएगा। अब देखिए 40 नंबर सवाल। 40 नंबर सवाल में आपसे बोल रहा है कि एक क्रमागत पूर्णांकों का योग 266 रुपये है, तो पहले पूर्णांक। तो कहने का मतलब कि कुछ नहीं करेंगे। देखिए आप जैसे बनाते हैं उसी तरीके से हम बता देते हैं। पहली संख्या मान लीजिए x, दूसरी x+1, तीसरी आपको x+2 और चौथी क्या हो गया x+3। इन सब का योग कितना दिया हुआ 266। अब इसको जोड़ेंगे तो 4x और +6 बराबर 266। तो 4x बराबर कितना होगा 266 - 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 260/4। इसको काटिए 4 से, तो कितना आपका आ जाएगा 4 से काटिएगा तो 24 2 5 65, यानी कि आपका x का वैल्यू कितना गया, x का वैल्यू आपको आ गया 65। आपसे पूछ रहा है कि पहला, देखिए पहला पूर्णांक, तो पहला पूर्णांक हमने क्या माना है x माना है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 65। तो हमारा आंसर कितना हो गया 65, ठीक है। अब चलिए 41 नंबर सवाल आपका एक सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण दिया है सर, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग सबसे आसान तरीका क्या करेंगे कि बोर्ड मास वगैरह आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए 41 आपसे बोल रहा है कि 3 - 5 + 2 × 3 + 5 और -2 बराबर वाट पूछ रहा है। तो हम लोग देखिए 3 का 3 और ये क्या हो गया 7 × 3 + 5 - 2 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 - 21 + 5 और -2, तो ये क्या हो गया 8 और ये कितना हो गया 23। इसको घटाएंगे तो क्या आएगा -15 आएगा, ठीक है। माइनस आपका 15 हो गया। आगे देखिए 42 नंबर सवाल आपसे बोल रहा है कि 0.5 का पावर 4, देखिए 0.5 के पावर 4 - 0.4 के पावर 4 और बटा में 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 के पावर स्क्वायर। देखिए ये कहीं ना कहीं a स्क्वायर और b स्क्वायर का फॉर्म में आ रहा है, तो हम लोग 0.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या करेंगे कि 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर और बटा में आपको कितना दिया है 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर। ये पूरा से पूरा कट गया। अब ये कितना आपका बच गया 0.5 स्क्वायर माइनस 0. इतना। तो अब इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि 0.5 प्लस 0.4 और ये 0.5 माइनस 0.4 करते हैं, तो ये कितना हो गया 0.9 और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.1। तो इसमें गुना करेंगे तो 0.09 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए 43 नंबर आपको क्यू निकालने के लिए कह रहा है, तो क्यू निकालना कितना आसान है, आपको ऑप्शन से ही बताए थे और आज भी हम आपको ऑप्शन से ही बताएंगे, ठीक है। कोई भी क्यू या स्क्वायर है उसको हम लोग ऑप्शन से बनाना सीखेंगे और अभी तक हम लोग जितना भी सेट बनाए हैं सब ऑप्शन के द्वारा ही चले हैं, ठीक है। तो देखिए 43 कितना दिया है 216 0 और 0 बराबर वाट। देखिए ऑप्शन नंबर 1 आपका दिया है 36, ऑप्शन नंबर बी दिया है 60, ऑप्शन नंबर सी 120
और ऑप्शन नंबर डी दिया है 30। ठीक है, तो देखिए हम आपको बताए थे ना कि यूनिट प्लेस पे आपको चलना है, तो यूनिट प्लेस पे चलने के लिए सबसे आसान तरीका बताए थे। तो देखिए 6 का क्यू करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 6, यहाँ क्या है 0, तो नहीं हुआ, यानी कि एक ऑप्शन तो हम लोग क्या किए काट दिए। ठीक है, आगे चलिए देखिए यूनिट प्लेस पे 0, इकाई स्थान पे इकाई स्थान पे इकाई स्थान, तीनों इकाई स्थान पे क्या है 0। अब 0 का क्यू कीजिए चाहे स्क्वायर कीजिए तो क्या आता है 0, तो यहाँ 0 यानी कि तीनों टैली कर गया। ठीक है, कर गया। अब ये इसको कहने का मतलब है 3 वर्ड लास्ट 3 अंक लास्ट का देखेंगे और इस तीनों का क्यू करेंगे। तो देखिए कहने का मतलब कि 6 का क्यू अगर करते हैं तो हमको क्या आता है 216, और 0 का क्यू करेंगे तो 3 0, यानी कि हमारा क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर सही हो गया। ठीक है, अगर आगे से देखिए इसमें क्या होता है कि अगर इकाई स्थान से आपका टैली कर रहा है तो आप एक बार पीछे से चले और पीछे से उसका यूनिट मतलब कि स्क्वायर कहे तो स्क्वायर, क्यू कहे तो क्यू करके देख लेंगे अप्रोक्स किसके पास आ रहा है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए एक आपका 44। ठीक है 44, ये किसका हो गया 60 का हो गया। तो 44 8 क्या कर रहा है कि 8:9 समानुपात x अनुपात क्या कर रहा है 18, तो x का वैल्यू निकालना तो हम लोग क्या करेंगे कि 8/9 बराबर x/18, 9 दूनी के 18 है, तो x बराबर कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 8 दूनी के 16। ठीक है, 8 दूनी के 16। अब देखिए थोड़ा सा स्मार्ट बनिए कि यहाँ से डायरेक्ट हमने नीचे से नीचे कैसे काट दिए, ये फिर 18 यहाँ जाता तो 9 दूनी के 18 तो हम काटते हैं गुना कर लेते। तो अब आप कंपटीशन के क्षेत्र में है तो थोड़ा सा अपने आप को डेवलप कीजिए। ठीक है, और स्मार्ट बने ताकि ये सब गुना भाग आराम से इस तरीके से कर सके। ठीक है, अब बच्चे की तरह पूछने नहीं लगे कि 9 से 18 इस तरह बराबर में है तो कैसे काट दिए। अरे भैया 18 फिर इधर गुना में जाएगा फिर तो काट ही सकते हैं, तो नीचे का नीचे और ऊपर का ऊपर काट सकते हैं बराबर में। अगर मल्टीप्लाई में रहे तो जोड़ घटाओं में रहे तो नहीं काट सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े देखिए 45 बोल रहा है कि √60 प्लस √15 माइनस √135। तो हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं कि 4 गुने 15 प्लस इसको 15 और माइनस 9 गुने 15 कर सकते हैं। देखिए 4 रूट से बाहर निकल गया तो 2 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो गया 15 और माइनस 3√15, 2 1 3√15 माइनस 3√15, इससे ये कट गया तो क्या हो गया हमारा आंसर 0। ठीक है, 45 का क्या हो गया 0। अब देखिए 46 नंबर सवाल एक सीरीज आपका दिया हुआ है। 46 नंबर सवाल एक सीरीज दिया है जो कि हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, 46 नंबर सवाल में क्या दिया है, एक सीरीज दिया है। ठीक है, वो सीरीज क्या है 46 नंबर में सीरीज दिया है कि 17 15 13 11 9 और वाट। तो देखिए यहाँ से क्या कर रहा है -2 -2 -2 -2 तो -2, यानी कि 9 में से -2 करेंगे तो क्या आएगा 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7। अब आइए देखिए बहुत आसान सवाल सा दिया है कि 15 अगस्त को लाल किला, 15 अगस्त को लाल किला से देखिए 15 अगस्त को क्या किया है लाल किला से, तो बोल रहा है कि 26 जनवरी। तो देखिए आप लोग एक चीज याद रखिए, 15 अगस्त को लाल किला पे झंडा फहराया जाता है। ठीक है, तो 26 जनवरी को कहाँ फहराया जाता है, ठीक है, तो इंडिया गेट। ठीक है, 48 नंबर सवाल। ठीक है, 48 नंबर सवाल में आपको बताया कि एक मतलब सीक्वेंस दिया है, बोल रहा है कि DECEMBER। इसको देखिए, इसको डिकोड कैसे किया है कि लास्ट वाले टर्म को लिखा है, फिर फर्स्ट टर्म को लिखा है, फिर इधर से क्या किया ई लिखा है, फिर इधर से ई लिख दिया है, फिर BC और फिर ME, यानी कि एक वर्ड लास्ट से लिया है, एक वर्ड फर्स्ट से लिया है, फिर एक वर्ड लास्ट से, फिर एक वर्ड शुरू से लिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि फरवरी FEBRUARY,
तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाले टर्म को पहले लिखेंगे, तो सबसे लास्ट वाले टर्म को लिख दिए, फिर पहले वाले टर्म को लिखेंगे, फिर इधर से लिखेंगे लास्ट वाले को, फिर इधर से शुरू वाले को, फिर इधर से लास्ट वाले को, और फिर इसको, और फिर लास्ट, और अल्टरनेट करके एक एक करके क्या कर रहा है कि आगे पीछे करके इसको सजाया है। ठीक है। अब 49 नंबर कह रहा है कि ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, तो बी सी का पुत्र है, तो ए और ई का क्या संबंध होगा। तो देखिए ऐसे तो पढ़ने ही से अंदाजा लग गया कि इसका रिलेशन क्या होगा। ठीक है, इसका रिलेशन क्या होगा, लेकिन हम आपको एक बार ब्लैक बोर्ड पे इसको सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, एक बार ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करके देखिए। जिन भाई बंधुओं को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा वो कम से कम इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और लास्ट में एक मैसेज हम आपको पास छोड़ते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दिया करें। ठीक है, तो देखिए 49 नंबर सवाल, 49 नंबर सवाल कर रहा है कि बी, देखिए बी की बहन कौन है, ई। आगे आपको कह रहा है कि सी का पुत्र बी है, तो मान लीजिए कि सी और सी का ये क्या है, पुत्र बी है, और आगे कह रहा है कि सी का पिता ए है, तो सी का पिता ए है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए और ई में क्या रिलेशन है। ठीक है, माने ई का ए क्या लगेगा, देखिए इसका। ठीक है, सी का पुत्र कौन है, बी है, और बी की बहन क्या है, ई है। तो कहने का मतलब सी का पुत्र, तो सी की ये क्या लगी, पुत्री लगी। ठीक है, सी की ये क्या लगेगी, पुत्री लगेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये आप अपने आप पर ले लीजिए कि ये आप हैं, आपका ये बेटा और ये बेटी है, तो आपके ये फादर हैं, तो आपके बेटे का चाहे बेटी का आपके फादर क्या लगे। ठीक है, तो दादा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का रिलेशन क्या हो गया, दादाजी। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। और लास्ट सवाल हम आज आप लोग के लिए 50 नंबर सवाल है। देखिए बोल रहा है कि मैं 10 मीटर पूरब चला। देखिए कहीं भी डिकोड कर लीजिए, कहने का मतलब है कि इस एरो को पूरब अगर मानते हैं तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, पश्चिम। ठीक है, पश्चिम। या देखिए अगर इस तरीके से नहीं समझ में आया तो जिस डायरेक्शन में आप बैठते हैं उसी डायरेक्शन में आगे, पूरब, ये आपका पश्चिम, और ये आपका क्या हो गया उत्तर, और ये आपका क्या हो गया दक्षिण। ठीक है, अब वो आपसे बोल रहा है कि मैं पूरब की ओर यहाँ से यहाँ वो चला 10 मीटर। ठीक है, इसके बाद वो उत्तर दिशा की ओर मुड़ गया, तो किधर मुड़ेगा, उत्तर किधर है इसके लिए, तो उधर है। और वो क्या करता है 20 मीटर चलता है, तो यहाँ से मुड़ कर यहाँ तक ही चला, तो कितना चला 20। ठीक है, अब वह दाहिने ओर मुड़ गया, यहाँ से जा रहा है, और दाहिने ओर किसका किधर होगा, नीचे की तरफ। तो ये दाहिने ओर चला कितना 10। ठीक है, 10। तो पूछ रहा है कि मैं आरंभ बिंदु से किस दिशा में हूँ। तो देखिए वो चला कहाँ से, वो तो चला यहाँ से है, तो यहाँ से पूछ रहा है कि वह किस दिशा में है। ठीक है, वह किस दिशा में है, तो ये तो पूरब, ये उत्तर, दोनों के बीच में क्या आंसर हो गया, उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व आपका आंसर हो गया। देख रहे हैं ना, पूरब और उत्तर के बीच में है, तो उत्तर पूर्व आपका आंसर हो गया। देखिए आज 22 नंबर सेट का टोटल, देखिए 31 से लेकर 50 तक का हम आपको क्वेश्चन को हल कर दिए, बता दिए, समझा दिए, पूरा जहाँ तक हमको लगता है पूरा एफर्ट लगा के हम आपके लिए काम करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो हम आपसे एक ही चीज़ बोलेंगे कि इस वीडियो को आप दोबारा देखें। और हमेशा देखिए फर्स्ट वीडियो के समय से ही हम आपको बोलते चल रहे हैं कि आप पेन पेपर लेके बैठें। ठीक है, पेन पेपर लेके इसको बनाएं। आपके सामने इजी क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है, उससे मतलब नहीं है। एक पैटर्न बनाए कि सेट 1, सेट 2, सेट 3 ऐसे करके बनाए। आपको एग्जामिनेशन के समय जब रिवीजन करने का मौका आएगा तो आप देखिएगा आपके सामने बहुत बड़ा बेनिफिशियल ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, आपको एक कॉन्फिडेंस, अलग से कॉन्फिडेंस महसूस होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए सभी भाई बंधुओं से हम अनुरोध करते हैं कि वो हमारे बताए हुए सीक्वेंस पे चले, और अगर नहीं फ़ायदा होता है तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। आप कमेंट बॉक्स में जाएं और वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं कि आपके बताए हुए रास्ते पर चलने से हमको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, आराम से बेहिचक देखिए, हमारे पास डरने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आप कमेंट अच्छा करें या बुरा करें फिर हम आपको कुछ बोलेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बुरा ही लग रहा है आप बुरा ही मैसेज करें, कमेंट करें, उससे हमको कोई मतलब नहीं है।
हो सकता है कि अगला बार आपको इम्प्रूव करके हम अच्छा तरीके से ला सके। हमको लग रहा है कि यही चीज़ बताना आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चलिए हमारे सभी भाई बंधुओं से हम अनुरोध करेंगे कि इस वीडियो से अगर उनको फ़ायदा हो रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने भाई बंधुओं के पास भी भेजें, शेयर करें। ठीक है, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को देख के फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, चलिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।